The Agnipath scheme, the references to Agniveer, had led to a huge furor. Even we are expecting that Defence Minister Rajnath Singh issued a response on the floor of the House. At this point, because Rajnath Singh, as a Defence Minister, saying, why are you misguiding members of this House and the larger public about the scheme that has been passed after wide consultations? The government provides 92 lakh compensation in the case of death and on duty for an Agniveer, and about 48 lakh rupees in case of death not on duty. In many ways to say that there have been definite ex gratia or compensations that have come in, and that an Agniveer is not left in the lurch. अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। मैं नेता प्रतिपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वह सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। अग्निवीर योजना के संबंध में बहुत सारे लोगों से 158 ऑर्गेनाइजेशन के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ है, उनके सुझाव लिए गए हैं, तब यह अग्निवीर योजना लाई गई है। बिना अग्निवीर योजना के बारे में समझे, बिना उस संबंध में कोई पूरी जानकारी हासिल किए इस तरीके से सदन को गुमराह करना, इसे कदापि उचित नहीं ठहराया जा सकता। महोदय, मैं तो आपसे ये अनुरोध करूंगा, इसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना। राहुल गांधी के देखिए, इश्यूज खत्म नहीं हुए। अग्निवीर एज इट इज है, ओपीएस अभी एज इट इज है, किसान अभी भी एज इट इज है। तो सरकार नई जरूर है, लेकिन सब कुछ पुराना है। सब बीजेपी राहुल गांधी के बयान को हिंदू वर्सेस राहुल गांधी बना रही है, इसको लेकर ये कोई नहीं, ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। उन्होंने अग्निवीर समझ के ही नहीं लिया है। उन्होंने वास्तविकता को छोड़ के, जब रक्षा मंत्री ने कहा कि अग्निवीर के बारे में जो प्रोग्राम बनाया गया है और उसके जो चीजें अग्निवीर को मिलनी है, और 1 करोड़ रुपए अगर कोई धारा तीर्थ होता है तो उसके लिए भी 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का काम सरकार करती है। ये सभा पटल पे सम्मानीय रक्षा मंत्री जी ने कहा, लेकिन फिर भी वो ये कहते रहे कि अग्निवीर को कुछ नहीं मिलता। मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा कि विपक्ष नेता या विपक्षी कोई भी सदस्य को जब भी कभी वो अपनी बात पार्लियामेंट में रखते हैं तो पूरे अभ्यास के साथ रखनी चाहिए। And because the focus was on Agniveers who possibly have lost their life in action, India Today spoke to one such family and asked them if they have received an ex gratia compensation or any sort of assistance from the armed forces and the government. Listen in. अब तक 50 लाख रुपए बीमा मिला, एक बार फिर 50 लाख रुपए मिले, महाराष्ट्र सरकार से 10 लाख रुपए मिले, टोटल 1 कोटी 10 लाख रुपए मिले। सरकार की तरफ से ये इसकी अक्षय गौ थे कि भाई स्वतः को वहाँ सरकारी सेवा में रुजू करना। So a lot of sensitive mentions and statements were given, likely to which there will be a response today by Prime Minister Modi.